बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दरबार की जो गरिमा है, श्री दरबार की जो महिमा है, जो रुतबा है, वो किसी से छुपा नहीं है। क्यों कि हर गुरुमुख भली भांति समय समय पर श्री दरबार पहुंचकर परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं और आशीर्वाद में न जाने क्या क्या साथ में ले जाते हैं। कई प्रकार के आशीर्वाद चाहते हैं, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं और प्रसन्न चित्त होकर फिर अपनी झोलियां भर कर ले भी जाते हैं। आज से नहीं, जब से श्री परमहंस दातार इस धरा धाम पर अवतरित हुए, जब से ये भक्ति और परमार्थ की नींव रखी हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, और जब जब भी आप रूप बदलकर पहली पातशाही गुरु महाराज जी से दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी कहलाए, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी कहलाए, फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी कहलाए, फिर पंचम रूप में प्रकटाए और आज हुजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमारे सन्मुख श्री सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन नित्य प्रति कर रहे हैं और वो सिलसिला जो पहले दिन से चला आ रहा है कि श्री गुरु महाराज जी देते जा रहे हैं और हम गुरुमुख प्रेमी लेते जा रहे हैं, झोलियां भरते जा रहे हैं, भरपूर होते जा रहे हैं। लेन देन का जो परिपक्व समन्वय है, बीच में जो गैप है वो भरा भी जाता है, जो चाहत होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि एक हाथ ले और एक हाथ दे। श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हर अवस्था में श्री गुरु महाराज जी का फरमान रहता है, हर स्थिति में, क्योंकि उन्होंने एक रचना जो रचाई है श्री आनंदपुर दरबार की, और उसी रचना के साथ कुछ मर्यादाएं अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए बनाई हैं, जिनमें 5 नियम भी आते हैं। सुमिरन की भी व्यवस्था है इन नियमों के साथ, कि जो गुरुमुख प्रेमी कुछ भी चाहे या चाहता है, मांगता है,
कोशिश करता है कि मुझे मिल जाए, तो उसमें पूरी जो सही तरह से व्यवस्था है वो श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कई बार फरमाया, हर रूप में फरमाया कि जो नियमों पर चलेगा, जो आज्ञा पर चलेगा, जो सुमिरन करेगा, वैसे तो मांगने की जरूरत भी नहीं है। क्या हमारे परम पिता परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी को हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी मनसाएं हैं, जो हमारी आरज़ू हैं, क्या उसके बारे में ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है? उन्हें सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, हमारे घट घट में हमारे अंदर विराजमान होकर सब हमारी कार्रवाई को देख रहे हैं। हम मांग करें उससे पहले मांग पूर्ण हो जाया करती है, क्योंकि जब घट घट वासी बन कर के हमारे अंदर विराजमान रहते हैं, और हमारे घट में विराजमान कैसे होंगे? जब उनका कहना मानते हुए, आज्ञा मानते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए, सिमरन के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी हमारे तो साथ ही हैं, अलग हो नहीं सकते। जहाँ सुमरन है वहीं हमारे सरताज सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज हैं। फिर हम चाहे कहीं हों, अपने घर में हों, देश में हो, विदेश में हों, कहीं भी हों, फिर भी अगर हम मांग लेते हैं, कुछ चाह कर लेते हैं, तो भी ये हमारा अधिकार है, क्योंकि आज्ञा हमने श्री गुरु महाराज जी की माननी है, और उसके बदले में हमें जो चाहिए, अगर वो वाजिब है, वो हमें मिलना चाहिए, तो श्री गुरु महाराज जी हमें अवश्य देते हैं। और वाजिब नहीं है या हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको लेकर भी हम क्या करेंगे? फिर इस तथ्य को भली भांति हमें समझा दिया करते हैं अंतर मन से, और हमारी जो कामनाएं फिजूल की होती हैं वो बाहर निकल जाती है, चाह ही नहीं रहती। आज्ञा मानने से, नित्य नियम करने से, सुमरन करने से वो फिजूल की चाहतें जो हैं वो समाप्त हो जाती है, और बिना उस मांग के ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा, चाहत, उनसे अपने अंदर शक्ति को अर्जित करने की जो मांग है कि हमें ताकत बख्शो कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, ये भी सब कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम भूलनहार हैं, हम कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं। अगर इस प्रकार की चाहत रखते हैं तो ये हमारा सच्चा अधिकार है। श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्नता होती है अगर हम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, परिवार के लिए शांति, सुख शांति मांगते हैं, और परिवार को नित्य नियमों में लगाने की भी लगातार कोशिश में रहते हैं, तो ये सब कुछ जो अच्छा अपनी रूह के लिए
हम चाहते हैं, मांगते हैं, वो सब बड़े आराम से, सहजता से, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। और जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करें गुरुमुख प्रेमी, उनके दुख शरीर पर आए हुए, मानसिकता में आए हुए, वो हर प्रकार से दुखों के बादल लगातार छटते रहते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं, कोई दिन, कोई घड़ी ऐसी नहीं जब कोई दुख छट ना रहे हो। लगातार, क्योंकि दुख कोई गिनती में नहीं है। गिनती में इसलिए नहीं कि पाप हमारे अनगिनत हैं, तो दुख भी अनगिनत होंगे। जहाँ पर किसी वस्तु का ढेर लगा हो, किसी भी वस्तु का, सामान का, जैसे कोई खाद्य सामग्री हो, गेहूं का ढेर लग जाए, एक दाना गेहूं का एक बीज के बराबर है। यानी इस प्रकार ढेर लगा हुआ और लगातार उसका सफाया करना हो तो फिर लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। और ढेर लगाते समय अनेक जन्म लगे हों तो उसको साफ करते वक्त भी तो जन्म लगेंगे। अगर हमने कोई 1 क्विंटल सामान को जितने घंटे वहाँ पर लाने में लगाएं, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है तो फिर उतना ही समय उस जगह को खाली करने में भी लगेगा। तो हम जब जन्म दर जन्म पाप करते आए हैं, 84 लाख योनियों को भुगतते हुए अज्ञानता के कारण कितने पाप करते आए हैं, वो पाप एक जन्म में तो हम भुगत नहीं सकते। उन दुखों के बादल एक जन्म में छट नहीं सकते। लेकिन ये परम पिता परमेश्वर जो शक्तिशाली, शक्ति का भंडार हैं, बख्शनहार हैं, भवसागर से पार उतारनहार हैं, उनके पास ऐसी सक्षमता है कि उन्हीं की नज़दीकी में आ जाने के कारण, उनकी आज्ञा पर चलने के कारण उनके पास ऐसे साधन हैं। जैसे कोई मजदूर कोई सामान उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह रखता है, और उसकी अगर किसी सामान ढोने वाले किसी साधन वाले से अगर मित्रता हो जाए, या जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, क्रेनें आती हैं, जेसीबी मशीन आती है, बुलडोज़र वगैरह होते हैं, अगर इस प्रकार कोई मिट्टी का ढेर लगा हो, एक गरीब आदमी की सक्षमता नहीं कि उस मिट्टी के ढेर को तसले भर भर के उसको हटा दिया जाए, हटा सकता हो, जगह साफ कर सकता हो, लेकिन वहीं पर उसी मजदूर के मुकाबले वो मशीन लगा दी जाए, जेसीबी मशीन, तो देखते ही देखते साल भर का काम कुछ दिनों में हो जाएगा। तो ये भी हमारे जो पाप कर्मों का जो हमें भोग भोगना है, वो जो ढेर लगा हुआ है, न जाने कितने जन्मों से बढ़ता 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 इतना अंबार लग गया है कि हम उस ढेर को साफ करने के नाम पर ही हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन ये गनीमत मौका हम गुरुमुख प्रेमियों को मिल गया है, श्री परमहंसों की चरण शरण मिली है, जिनके पास भजन सुमरन की
जो ये जैसी भी मशीन के मुकाबले जो भजन सिमरन की ताकत है, नित्य नियमों को पालना में, दायरे में अपने लेकर उन पर अमल करने का जो हमें साधन बताते हैं, वो जन्म जन्मांतरों का कार्य चाहे कितने ही जन्मों का है, करोड़ों जन्मों का है, लाखों जन्मों का है, इस एक जन्म में सब कुछ साफ सुथरा करने की क्षमता है सुमरन के अंदर, 5 नियमों के अंदर। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद एक जैसा देते हैं, लेकिन जो सुमरन की आज्ञा करते हैं, जो नित्य नियमों की पालना की आज्ञा करते हैं, और भी जितने जो सत्संग के दायरे में रहने की हमें हिदायत करते हैं, वो सब नियम हम श्रद्धा से, प्रेम से निभाते हैं, तो उसी के अंदर सही मायने में आशीर्वाद भी छुपा हुआ है, भक्ति भी छुपी हुई है। सब कुछ जो भी हमें चाहिए सब कुछ उसी में भरा हुआ है, सब कुछ तृप्ति हमारी उसी में हो जानी है। उन नियमों को जब तक नहीं अपनाएंगे तो आशीर्वाद तो फिर मिलता ही रहेगा। फलीभूत तो सही सही मायने में तभी होता है कि उनकी आज्ञा का पालन नित्य प्रति हमें करना ही है। अभी कुछ दिनों पहले श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। 13 सितंबर की ये लीला है। शाम को जैसे दर्शन खुलते हैं, 5 बजे के करीब दर्शन खुले, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। माथा सबसे पहले जैसे महात्मा जन माथा टेकते हैं, फिर प्रसाद का भोग लगता है। वो सब होने के बाद फिर सत्संग हुआ करता है। सत्संग होने के बाद फिर प्रसाद बांटा गया। 2 प्रकार का प्रसाद था, एक नमकीन और बिस्कुट। ये सब चलता रहता है। और इसके बाद में फिर संगत माथा टेकना शुरू करती है। माथा टेकने वाली संगत थोड़ी थी, उसी में थोड़ी संगत में एक भगत ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेका और एक विनती की कि स्वामी जी, वो क्या पता कहाँ से आया था, लेकिन उसने जो विनती की वो यही थी कि स्वामी जी, मेरी बहन जी जम्मू में रहती हैं, आज उनका जन्मदिन है। अब जन्मदिन तो वहाँ वो मना रहे होंगे उनके बहन जी के घर वाले, बहन वगैरह, लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी से वो अपनी दिल की बात या उनकी बहन जी ने, दीदी ने विनती करने के लिए कहा हो, लेकिन जो अपना समझता है श्री गुरु महाराज जी को, उसे हर अधिकार है कि वो श्री गुरु महाराज जी से अपनी बात की विनती करे, कुछ भी मांग करे, कुछ भी चाहे। वो सब नित्य नियम निभाते हुए, सिमरन करते हुए वो सब कुछ मांग करे, तो फिर ये तो मांग से झोली भर जाती है। और मांग क्या कही कि उसने कि मेरी बहन का जन्मदिन है, मेरी बहन जी का जन्मदिन है, श्री गुरु महाराज जी उनके लिए आशीर्वाद दो। श्री गुरु महाराज जी ने विनती को सुना और बार बार शुभ आशीर्वाद दिया उसको। और जब फिर इस प्रकार सब संगत ने माथा टेक लिया, तो फिर वही जो रोज़ लीला हुआ करती है, श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ, सेव, टॉफियाँ सब लुटाई। और फिर इसी प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी जाने लगे, तो माइक अपने कर कमलों में लेकर
महात्मा जी ने माइक अपने पकड़ते हुए कहा, सब ने श्री दर्शन कर लिए हैं, अब सब आरती मंदिर में जाएं। उसके बाद सबको आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई अंदर की तरफ। यानी इस प्रकार कोई भी आशीर्वाद मांग लिया अपनी बहन के लिए तो गुरुमुखों को ऐसे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमें गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग मिल गई, और क्या चाहिए। और वास्तव में और चाहिए भी क्या, हमको घर बैठे आशीर्वाद मिल रहा है। श्री गुरु महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान है, हमारे घर के मंदिर में विराजमान है, हमारे मन के मंदिर में विराजमान है। जो और अगर हम दर्शनों पर जाते हैं तो वहाँ हमारे सामने विराजमान है। हम बाहर के नज़ारों में आशीर्वाद मांग सकते हैं, घर के मंदिर में, अपने मन के मंदिर में, जहाँ चाहें आशीर्वाद मांग सकते हैं। और आशीर्वाद मिलता है, फलीभूत होता है जब हम 5 नियमों की पालना करते हैं, सुमरन करते हैं, तो हमें वो आशीर्वाद चमकता हुआ सितारों की तरह जैसे हम सितारों के साथ सैर कर रहे हैं और अपने श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ना जाने क्या वो घड़ियां होती हैं, क्या वो पल होते हैं जब सुमरन सहित आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सुमरन की उपलब्धि, सुमरन की उपलब्धियां, सुमरन के लाभ और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिल रही है हर पल हर घड़ी। और हमें इस दुनिया में कुछ भी चाह ही ना रहे, हमें इच्छा ही ना रहे, कामना ही ना रहे। फरमाते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। हम बिना कुछ चाहने वाले शहंशाह बने रहें और हमारे श्री गुरु महाराज जी बादशाहों के बादशाह हमें दर्शन देते रहें, आशीर्वाद से निहाल करते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।